महेंद्र सिंह धोनी के 9 से 5 रेलवे स्टेशन पर टीटी की जॉब करने के बाद माही उस जॉब से परेशान हो जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि माही का करियर वहीं खत्म हो गया हो। लेकिन वो दिन आ गया था जब माही का फिर एक बार कमबैक होने वाला था। इसके बाद माही को नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन मिलने वाला था, जो माही अभी तक नहीं जानते थे। माही हर स्टेट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट में खेल रहा था। माही के रेलवेज की जॉब रिसाइन करने के बाद ये पहला ही मैच था जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। रेलवेज के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते खेलते माही अपनी बल्लेबाजी को पूरी तरह से नहीं भूले था। यह वक्त था माही को वो हुनर दिखाने का जो अभी तक कोई देख नहीं पाया था। माही की बैटिंग से पूरे स्टेडियम में शोर का माहौल गूंज रहा था। इस बार माही का कमबैक इंडिया के लिए भी और माही के लिए बहुत जरूरी हो गया था। अब कुछ क्रिकेट टीम मैनेजर्स उस खेल के इंस्पेक्शन के लिए आए थे, जो माही को जल्दी ही बाहर कर देते हैं। माही भी एके सर को वह सारी बात बता देता है कि उसे अच्छे से बैटिंग करने से पहले ही वह बाहर कर देते हैं। सर पूछते हैं कि सबके साथ ऐसा किया क्या? माही बोलता है नहीं, शायद मेरे साथ ही ऐसा हुआ। लेकिन माही अभी रुकना नहीं चाहता था। उसने हर स्टेट या रणजी मैच में पार्टिसिपेट किया। पूरा भारत माही को जान चुका था, केवल इंडियन टीम को छोड़कर। लेकिन माही चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। वह खेलता गया और बस खेलता रहा। उस मैच के बाद माही ने हर मैच जीतने पर एक स्टंप ले जाना शुरू कर दिया था। देवधर ट्रॉफी मैच में जीतने के बाद माही ने इतना नाम बना लिया था कि अब सभी माही को अच्छे से जानने लग गए थे। महेंद्र सिंह धोनी को वह ट्रेन आते हुए दिखाई देती है। जैसे ही वह स्टेशन पर कुछ देर रुकती है, अचानक ट्रेन का दरवाजा खुल जाता है। ऐसा लग रहा था कोई चीज माही को बुला रही हो। माही को वह फैसला लेना जरूरी था जो माही को पहले ही लेना चाहिए था। ट्रेन के जाने से पहले माही ट्रेन में चढ़ जाता है और रेलवे की जॉब को पूरी तरह से छोड़ देता है। माही जैसे ही घर पहुंचता है, वह अपने पिताजी से मिलता है। वह माही से कहते हैं कि वह कब आया। माही बताता है कि कुछ देर पहले। वह माही से पूछते हैं कि वह इस बार तो ज्यादा दिनों के लिए आया है। माही कहता है कि उसी के बारे में बात करनी है पिताजी। माही सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने रेलवेज की जॉब को पूरी तरह से रिसाइन करने का फैसला कर लिया है। माही कहता है कि वह दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता, या तो क्रिकेट या तो जॉब, दोनों में से उसे एक को चुनना होगा। असल में माही ने सोचा था कि वह अपना पूरा फोकस क्रिकेट पर ही लगाएगा, लेकिन अगर वह नहीं चाहते तो मैं क्रिकेट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार हूं। लेकिन माही के पिता कहते हैं कि माही, तुम्हें जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था। माही अपने पिता को समझा रहा था, लेकिन वह चाहते थे कि माही एक स्टेबल जॉब करे, जिससे आगे जाकर उसे उम्र के साथ साथ कोई दिक्कत का सामना करना न हो। हर बाप अपने बच्चे के लिए वही चाहता है, लेकिन वह देख नहीं पा रहे थे जो माही अपनी आंखों से हर रोज देखता था। अब वह दिन आ गया था, 24 जनवरी 2004 का। वह मैच जो जमशेदपुर में कराया जा रहा था। माही के पास यह आखिरी मैच था जो साबित कर सकता था कि माही जो कर रहा है वह बिल्कुल सही है। इस बार माही की लड़ाई खुद से भी और अपने पिता से भी थी, जिन्हें वह इस मैच को खेलकर दिखा सकता था। बॉलर माही को वह पहली बॉल कराता है। माही बॉल को सीधा इंस्पेक्शन के लिए आए जजेस के सर पर फेंक देता है। फिर एक बार बॉल सीधा जजेस के सर पर जा रही थी, जो माही को इग्नोर करने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। माही छक्के पे छक्के लगाता जा रहा था। अब जजेस के बीच माही की बातें होना शुरू हो चुकी थी। इंडियन नेशनल टीम के सिलेक्शन पर अच्छे प्लेयर के नाम सजेस्ट किए जा रहे थे। उन्हीं जजेस में से एक ने माही का नाम सजेस्ट किया था। अब बारी थी माही के नेशनल टीम से खेलने की। माही अपनी टेनिस की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी संतोष और चिंटू उधर आकर माही को वह खबर सुना देते हैं जो न्यूज़पेपर में छपी थी, क्योंकि जजेस ने माही को एक मौका दिया था अपना हुनर दिखाने के लिए। माही का सिलेक्शन इंडिया वर्सेस केन्या के मैच में हो गया था, लेकिन माही अपने दोस्तों को इस टेनिस के मैच के बाद बात करने के लिए कहता है। माही को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से पता था कि उसका सिलेक्शन होकर रहेगा। माही थोड़ी देर रुकता है। इस बार माही के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दे रही थी। माही इस बार अपने परिवार वालों के चेहरे पर वह विश्वास देख रहा था। माही समय से पहले ट्रेन पर चढ़ जाता है और जिम्बाब्वे के लिए निकल चुका था। माही के वह मैच देखकर माही को पूरे भारत में वह मौजूदगी मिल चुकी थी, जिसका माही बरसों से इंतजार कर रहा था। हर न्यूज़पेपर में महेंद्र सिंह धोनी का नाम हेडलाइन में रैंक कर रहा था। धोनी अनस्टॉपेबल बाउंड्रीज, धोनी स्मैशेस 100 रन्स, अ बिग सेंचुरी, इंडिया विन बाय 8 विकेट। इस बार माही का नाम केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हो चुका था। हर न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स में केवल माही का नाम रैंक कर रहा था। उस ईयर में सचिन के अलावा एक और प्लेयर उभरकर सामने आ चुका था, जो सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट में आगे खेल सकता था। अब हर मैच इंस्पेक्शन ऑफिसर्स के मुंह पर केवल और केवल माही का नाम था। माही जैसे ही अपने कमरे में जाता है, वह अपने बेड पर रखा एनवेलप देख रहा था। बिना देर किए माही वह एनवेलप खोलता है तो उसमें वही जर्सी थी जिसका माही सालों से इंतजार कर रहा था। हर प्लेयर का वह सपना जो वह अपनी आंखों से देखता है, वह माही के हाथ में था। जर्सी नंबर 7। ये वही जर्सी है जो भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जिताने में मदद करेगी। आखिरकार माही का नेशनल टीम में सिलेक्शन हो चुका था। जो खुशी माही को महसूस हो रही थी, वह उसके चेहरे पर आसानी से दिखाई दे रही थी। माही के पिता और माँ उसके लिए बहुत खुश थे। माही का वह दूसरा मैच था जिसे वह इस बार अपनी जर्सी नंबर 7 के साथ खेल सकता था। हर कोई माही का यह मैच बेसब्री से देख रहा था। माही का यह पहला ओडीआई था, लेकिन माही नर्वसनेस की वजह से पहली बॉल को हल्का सा हिट करके रन लेने की वजह से विकेट आउट हो जाता है। ये एक यंग टैलेंट के लिए अच्छा साबित नहीं होता, लेकिन मैच ऑफिसर्स माही को एक और चांस देना चाहते थे। इसीलिए माही को दूसरा ओडीआई मैच खेलने की इजाजत दी जाती है। वह मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का था। यह मैच भी माही के लिए मुश्किल होता जा रहा था। वह मैच भी माही बुरी तरह हार जाता है। इस बार लग रहा था माही को अगला मौका मिलना नामुमकिन था, लेकिन वह अभी भी माही की काबिलियत को जानते थे, इसलिए वह माही को तीसरे ओडीआई मैच में भी भेज देते हैं। फिर एक बार सब बेसब्री से माही का वह मैच देख रहे थे, लेकिन इस बार माही की पहली ही बॉल पर माही छक्का लगा देते हैं। अब मैच देखने में मजा आना शुरू हो चुका था। माही के पिताजी कहते हैं कि यह हवा में क्यों मारता है, लेकिन वह कहाँ जानते थे माही को बैटिंग में केवल 6 ही पसंद था। चिंटू कहता है कि माही ने 3 ओडीआई में केवल 11 रन ही बनाए
आए हैं। क्या जाने माही का सिलेक्शन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में हो भी पाएगा या नहीं। लेकिन सेकंड सीजन के पहले ओडीआई में भी माही का नाम था। इस बार भी माही ने पहली बॉल पर छक्का लगा दिया था, लेकिन वह असल में 6 नहीं था। माही कैच आउट हो जाता है। लेकिन अभी भी इंडिया के 3 ओवर बचे थे। वह मैच इंडिया जीत चुकी थी, लेकिन माही नहीं। वह पाकिस्तान से इंडिया वाली फ्लाइट से वापस घर जा रहा था। तभी एक लड़की प्रिया माही के पास बैठ जाती है। फ्लाइट में बाकी प्लेयर्स भी पाकिस्तान से इंडिया वापस आ रहे थे, लेकिन प्रिया माही को देख ही नहीं पाती कि उसके साइड में वही प्लेयर बैठा था जो आगे जाकर पूरे विश्व में मशहूर होने वाला था। जैसे ही प्रिया उसकी टी शर्ट पर वह इंडिया ब्रांडिंग देखती है तो समझ जाती है कि वह उन्हीं में से एक प्लेयर है। प्रिया माही से पूछती है क्या वह क्रिकेट टीम में है। माही बताता है हाँ, लेकिन प्रिया को सचिन तेंदुलकर का ऑटोग्राफ चाहिए था, जिसे पाना उसके लिए मुश्किल था। इसीलिए वह माही को कहती है क्या वह सचिन का ऑटोग्राफ ला सकता है। माही उसके चेहरे को देख मना नहीं कर पाता, इसीलिए वह मान जाता है और सचिन के पास चला जाता है। माही तेंदुलकर से उसका ऑटोग्राफ आसानी से ले लेता है और प्रिया को दे दिया था। वह बहुत खुश होती है। माही भी उसके लिए खुश था। प्रिया उससे पूछती है कि वह क्रिकेट में क्या करता है। माही उसे बताता है कि वह बैट्समैन है। प्रिया उससे सॉरी कहती है क्योंकि वह माही को पहचान नहीं पाई। माही उसे मना करता है क्योंकि वह खुद जानता था कि वह अभी उसके लिए डिजर्व नहीं करता, उसे और मेहनत की जरूरत है। माही उसे वह सारे मैच के बारे में बता देता है जो वह खेल चुका था। हर ओडीआई में उसका एवरेज से भी कम स्कोर था, इसीलिए उसका कोई ऑटोग्राफ ले नॉट वर्थ इट। माही उससे कहता है कि उसे अभी यह भी नहीं पता कि उसे अगले मैच में चांस मिल भी पाएगा या नहीं। अब वह फ्लाइट इंडिया के लिए निकल चुकी थी। महेंद्र सिंह धोनी की पहली ही मुलाकात के बाद प्रियंका माही को पसंद करने लग चुकी थी। प्रियंका माही से कहती है कि तुम जानते हो अगर तुम कल के मैच में खेले तो देखना पूरा भारत तुम्हें जान जाएगा। प्रियंका माही को गुड विशेष के साथ कहती है कि देखना तुम कल अच्छा खेलोगे। माही उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है काश अगर ऐसा होता है तो मुझे तुम्हें थैंक्स कहना होगा। प्रियंका आखिरी बार माही से उसका नाम पूछती है। माही उससे कहता है कि यह तो आपको कल के मैच में ही पता चल जाएगा। फिर माही के पास संतोष का फोन आता है। संतोष माही से उसके मैच पर कुछ बातें करना चाहता था। माही उसकी आवाज से ही पहचान जाता है कि संतोष ने ड्रिंक किया है। माही उससे पूछता है तो वह उस बात को जाने के लिए कहकर टाल देता है। संतोष उससे पूछता है कि उसका नाम लिस्ट में ऊपर क्यों नहीं है। माही कहता है शायद हो सकता है अगला मैच खेलने को मिले या ना भी मिले। तभी माही का टेलीफोन रिंग करने लगता है। माही संतोष का फोन काटकर टेलीफोन को पिक करता है तो उसे कल के मैच के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। अब लग रहा था केवल यही आखिरी मौका हो सकता है। माही को कल के दूसरे ओडीआई मैच में खुद को साबित करना होगा। माही उस बैट को देखता है तो वह हल्का नहीं था, इसलिए वह प्रकाश सर से बैट को थोड़ा हल्का बनाने के लिए कहता है, क्योंकि इस बार माही थोड़ी सी भी गलती नहीं कर सकता था। इस बार वह मैच जीतना उसके लिए बेहद जरूरी हो चुका था। सब फिर एक बार दूसरा ओडीआई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के उस मैच के लिए बेसब्री से तैयार थे। माही की पहली बैटिंग होती है। इस बार माही ने अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। पहली ही बॉल पर चौका लगाकर माही जैसे जैसे उस मैच में खेल रहा था दर्शकों के बीच शोर बढ़ता ही जा रहा था। माही की हाफ सेंचुरी भी हो जाती है। माही के छक्कों पर पाकिस्तान के पसीने छूटते हुए दिखाई दे रहे थे। माही छक्के पे छक्के लगाता जा रहा था। बहुत जल्द माही की सेंचुरी भी बन चुकी थी। फिर एक बार हर किसी के मुंह पर केवल और केवल एक नाम था, महेंद्र सिंह धोनी। माही के बहुत जल्द 148 रन बन जाते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के उस मैच में इंडिया 58 रन से जीत चुकी थी। इस बार हर न्यूज चैनल में एक ही बात हो रही थी कि सचिन तेंदुलकर के अलावा एक और प्लेयर गेम बदलने का दम रखता है, महेंद्र सिंह धोनी। इस बार माही के स्पोर्ट्स टीचर माही को टीवी पर फेमस होते हुए देखकर खुश थे। वह सोच रहे थे माही कितनी जल्दी बड़ा हो चुका है। माही के सेकंड ओडीआई 2005 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में सेंचुरी बनाने के बाद इंडिया पाकिस्तान से 58 रन से जीत चुकी थी। केवल और केवल माही के 148 रन से पूरे भारत को इस बार माही ने शॉक कर दिया था। इस बार माही ने सबको साबित कर दिया था कि वह लायक है। मैच के बाद माही अपने कमरे में आ जाता है। उसे वह वादा याद आने लगता है जो उसने प्रियंका से किया था। वह उसके दिए गए मोबाइल नंबर को ढूंढने लगता है। माही को आखिरकार वह नंबर मिल चुका था। माही प्रियंका पर कॉल करता है, लेकिन पहली बार वह माही को पहचान नहीं पा रही थी। माही उसे थैंक्स कहता है। तभी उसे पता चल जाता है कि फोन माही ने किया है। प्रियंका माही को कॉन्ग्रेट्स करती है और कहती है कि मैं क्या, आज पूरे भारत को तुम्हारा नाम पता चल चुका है। माही प्रियंका से बात करके बहुत खुश था। वह दोबारा उससे मिलना चाहता था। प्रियंका माही को बोलती है कि वह दिल्ली में है, किसी काम से आई है, अगर वह आ सके तो आ जाए। वह कहती है कि अगर मन बना लो तो दिल्ली दूर नहीं है। माही इसके जवाब में कहता है कि अगर दूर भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। माही बहुत जल्द प्रियंका से मिलने वाला था। एयरपोर्ट पर माही के फैंस की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, जिससे निकल पाना माही के लिए बेहद मुश्किल था। इसीलिए वह जोमेटो राइडर से कुछ देर के लिए हेलमेट ले लेता है। माही अब आसानी से एयरपोर्ट से निकल चुका था। जोमेटो राइडर माही का ऑटोग्राफ उसी हेलमेट पर ले लेता है। माही जैसे ही प्रियंका के पास पहुंचता है तो पहली बार तो वह पहचान नहीं पाती, लेकिन जैसे ही वह हेलमेट निकालता है वह सरप्राइज हो जाती है माही को उधर देखकर। फिर माही निकल चुका था अपनी पहली डेट के लिए। महेंद्र सिंह धोनी के करियर की अभी तो केवल शुरुआत थी। तीसरे ओडीआई इंडिया वर्सेस श्रीलंका के उस मैच में माही ने धूम मचा दी थी। डबल सेंचुरी के साथ इंडिया को 5 विकेट से जिताकर। माही के खेलने की वजह से अब उसे स्पॉन्सरशिप भी मिलना शुरू हो गया था। माही पहली बार तो उस एड को करने में नाकाम होता है, लेकिन कुछ देर कोशिश करने पर वह भी माही सीख चुका था। हर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट माही को मिलती जा रही थी। ऐसा लग रहा था साल 2005 केवल और केवल माही का था। जैसे जैसे माही आगे बढ़ रहा था उसकी प्रसिद्धि पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में हो रही थी। माही के खेलने के अंदाज ने पूरे भारत को अपना दीवाना बना रखा था। हर कोई माही को एप्रिसिएशन देना चाहता था। गेम खत्म होने के बाद माही प्रियंका पर कॉल लगाता है तो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती, तो वह फ्लैट के बाहर रखे टेलीफोन पर जाने लगता है। लेकिन पाकिस्तान का एक शॉपकीपर माही को अपना फोन यूज करने के लिए कहता है। असल में पाकिस्तान में भी माही बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका था। माही प्रियंका पर फोन लगाता है। प्रियंका माही से उस मैच के बारे में बात करती है। वह माही से कहती है कि यह सब मेरी वजह से आप जीत पा रहे हो महिंद्रा जी। प्रियंका माही को पसंद करने लग चुकी थी। माही भी प्रियंका को चाहता था, लेकिन माही को इस चीज का कोई अंदाजा नहीं था कि जो कॉल वह कर रहा है वह आखिरी कॉल हो सकता है। प्रियंका माही को बताती है कल वैलेंटाइन डे है तो उसे गिफ्ट में क्या चाहिए। माही कहता है एक अच्छी सी बजट वाली कोई भी चीज ले लेना। प्रियंका भी उसकी बात
बात मान जाती है। फिर वह पूछती है कि तुम मेरे लिए क्या लोगे। माही कहता है मैं नहीं मानता वैलेंटाइन डे। असल में वह मजाक था। माही को कॉल काटने के बाद कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है तो वह वापस कॉल करने जाता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। प्रियंका उस दिन माही से मिलने बेसब्री से तैयार थी। वह माही के लिए एक अच्छी वॉच उस शोरूम से खरीद कर जा रही थी। माही भी उसके लिए एक अच्छा सा बैंगल चुनता है, लेकिन अचानक प्रियंका की कार के सामने वह ट्रक आ जाता है और उसका बुरी तरह एक्सीडेंट हो चुका था। महेंद्र सिंह धोनी की फियोनेंसे का बुरी तरह एक्सीडेंट हो चुका था। प्रियंका उसी एक्सीडेंट में मारी जा चुकी थी। माही को इसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। वह 5th ODI इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वह मैच खेल रहा था। माही की बदौलत इंडिया उस मैच को भी 8 विकेट से जीत जाती है। माही के खेल की तारीफ पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी, लेकिन उसके साथ जो आगे होने वाला था वो उससे भी ज्यादा भयानक था। माही प्रियंका पर फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन स्विच्ड ऑफ बता रहा था। तो माही चिंटू पर कॉल लगाकर उससे प्रियंका के कॉल के बारे में पूछता है, लेकिन चिंटू को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। माही चिंटू से उसके घर जाकर पूछने के लिए कहता है। माही फ्लाइट से अपने घर रांची वापस आ चुका था। उस मैच के बाद एयरपोर्ट पर माही के फैंस की इतनी भीड़ जमा हो चुकी थी कि उससे निकलना बेहद मुश्किल था। फैंस के बीच एक ही नाम शोर मचा रहा था, माही माही माही। माही के दोस्त उसे पीछे के रास्ते से निकाल कर ले जाते हैं। माही अपने एक दोस्त से उसका फोन मांगता है। जैसे ही वह कॉल लगाता है, चिंटू उस फोन को पिक करता है। माही उससे पूछता है कि तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे। असल में चिंटू को सब अच्छे से पता चल चुका था, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पा रहा था माही को बताने की। माही उससे प्रियंका के बारे में दोबारा पूछता है, लेकिन इस बार चिंटू कुछ छुपा नहीं पाता। माही उसके बोलने के अंदाज से समझ चुका था कुछ तो दिक्कत है। माही उससे पूछता है तो वह बता देता है कि 14 तारीख को प्रियंका का एक्सीडेंट हो गया। माही सब सुन रहा था। चिंटू रोकर सारी बात बता देता है कि प्रियंका उसी एक्सीडेंट में मारी गई। माही एकदम सुन्न हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माही परम पाजी को कार रोकने के लिए कहता है और उन्हें समझाता है कि वह कुछ देर में आ जाएगा। माही कार से उतरकर उन्हें जाने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद माही खुद को अकेला महसूस करने लगता है। फिर वह अपने आंसुओं को आंखों से निकलते रोक नहीं पाता। रोड के बीच वह अकेला बैठ जाता है। उसको हर बिताए पल, हर बातें याद आने लगती है। माही इस मैच के बाद प्रियंका से शादी करने वाला था, लेकिन अब माही को इतना गहरा जख्म मिल चुका था जिसे भर पाना बहुत मुश्किल था। उसके बाद 2007 ICC वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच आ चुका था, जिसमें माही की बेकार परफॉर्मेंस दिखाई दे रही थी। असल में यह प्रियंका के जाने के बाद हो रहा था। माही उस जख्म से उभर नहीं पा रहा था। माही के घर के बाहर माही के नाम पर डिबेट्स होना शुरू हो चुकी थी। माही को हर कोई बुरी नजर से देख रहा था। माही के फैंस ने उसे हेट करना शुरू कर दिया था। माही के नाम के पुतले जलाए जा रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी के ICC वर्ल्ड कप में बेकार खेल के बाद माही के घर पर उससे नफरत करने वाले लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर ली थी। असल में माही की गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट होने के बाद माही उस सदमे से उभर नहीं पाया। लोगों ने माही से नफरत करना शुरू कर दिया था, लेकिन माही अभी उस मैच के बाद हारा नहीं था। केवल उसे कुछ वक्त चाहिए था जो माही को मिल नहीं पा रहा था। बस देर थी तो फिर एक बार माही को रिस्टार्ट करने की, हर एक गलती को अच्छे से याद करने की। अगर माही अपनी हर उस गलती को अच्छे से याद कर पाए तो बस फिर क्या परफेक्ट गेम बन जाएगा और गाड़ी चालू हो जाएगी। अब वह मैच आ चुका था, ICC वर्ल्ड कप 2007 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो जोहान्सबर्ग में कराया जा रहा था। इस बार माही अपनी हर गलती को ठीक करने के लिए तैयार था। वह मैच माही के साथ साथ पूरा भारत देख रहा था, जिन्होंने माही और इंडियन टीम से उम्मीद लगा रखी थी। पाकिस्तान के उस 6 के बाद माही अपने बॉलर को अच्छे से समझा रहा था। असल में माही इस बार जानता था कि उस मैच को कैसे जिताया जा सकता है, लेकिन इस बार उस रणनीति की वजह से पाकिस्तान का एक प्लेयर कैच आउट हो चुका था। माही की बदौलत एक बार फिर से हम पाकिस्तान से जीत चुके थे। माही भी अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा चुका था, लेकिन इसी के साथ माही को इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन भी बना दिया गया था। माही की मीटिंग सिलेक्शन ऑफिसर्स के साथ थी, जो ये डिसाइड करते थे कि कौन सा प्लेयर खेलेगा और कौन सा प्लेयर नहीं। माही असल में कुछ प्लेयर्स को रिप्लेस करना चाहता था, क्योंकि वही जानता था कि आने वाले वर्ल्ड कप से पहले उन्हें किन किन प्लेयर्स को आजमाना चाहिए। अभी माही को अच्छी बैटिंग से ज्यादा अच्छी फील्डिंग वाले प्लेयर अपनी टीम में चाहिए थे। माही का कहना था कि अगर हम अपनी टीम में अच्छी बैटिंग वाले प्लेयर रखते हैं तो हर अच्छा बैट्समैन हर मैच में अच्छा खेले, जरूरी नहीं है, लेकिन हर अच्छा फील्डर रन बचाने की पूरी कोशिश करता है। माही एज अ कैप्टन इंडिया को जिताने की हर रणनीति जानता था। बस देर थी तो इंडिया को माही पर विश्वास करने की। माही जानता था कि अगर वह अच्छे बैट्समैन को रिप्लेस कर देगा तो भारत को माही का वह डिसीजन पसंद नहीं आएगा, लोग विरोध करेंगे। लेकिन माही सोचता है कि अगर हम ऐसा करके जीत पाते हैं तो सभी लोग समझ जाएंगे कि जो डिसीजन वह ले रहा है बिल्कुल सही है। अब माही की बात सुनकर ऑफिसर्स भी मान चुके थे। 4 मार्च 2008 लगभग वर्ल्ड कप से 3 साल पहले का वह मैच। माही के अकॉर्डिंग चुने गए प्लेयर्स खेल के मैदान में थे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। वह मैच जीतना नामुमकिन होता अगर माही उस मैच में उन प्लेयर्स को नहीं चुनता तो। माही ने जैसा जैसा सोचा था वही हो रहा था। इंडिया चाहे बैटिंग में हो या फील्डिंग, इंडिया सबसे अच्छा करते हुए दिखाई दे रही थी। माही की बदौलत इंडियन टीम का टीम वर्क सबसे बढ़िया साबित हो चुका था। जो लोग माही के डिसीजन से नाखुश थे वह भी माही का नाम गुनगुनाते हुए दिख रहे थे। माही के एक ग्रेट कैप्टन बनने के बाद इंडिया का नाम क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो चुका था। माही को बड़ी बड़ी कंपनी ने स्पॉन्सरशिप देना शुरू कर दिया था। महेंद्र सिंह धोनी के इंडिया क्रिकेट टीम का कैप्टन बनने के बाद माही की जिंदगी एकदम से बदल चुकी थी। माही को हाईएस्ट पेड प्रमोशन भी मिलना शुरू हो चुका था। बहुत जल्दी माही मोस्ट पेड प्लेयर भी बन गया था। फिर एक बार माही का नाम हर न्यूज़पेपर में रैंक करते हुए नजर आता है। ऐसा लग रहा था कि माही की पर्सनैलिटी एकदम से बदल चुकी हो। माही की बनाई हुई टीम नंबर 1 टेस्ट टीम के नाम से पूरे भारत में फेमस हो चुकी थी। माही के डाउनफॉल के बाद ये सबसे बड़ा जंप था जो माही ले चुका था। माही अपने रूम में जा रहा होता है, तभी उसको पता चलता है कि वह अपने रूम की कहीं भूल आया है। माही होटल मैनेजर साक्षी से बोलता है कि वह अपने रूम की कहीं भूल चुका है। साक्षी माही को काउंटर पर चलने के लिए कहती
कहती है। साक्षी माही से उसका नाम पूछती है तो माही अपने ग्लास उतारकर कहता है आर यू श्योर। असल में साक्षी को माही का नाम नहीं पता था और वह यह भी नहीं जानती थी कि उसके सामने इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम का कैप्टन खड़ा है। माही अपना नेम और रूम नंबर बता देता है। तभी होटल हेड मैनेजर उधर आ जाता है। माही इशारा करते हुए उसे चुप रहने के लिए कहता है। साक्षी माही से उसका आईडी मांगती है लेकिन माही कहता है कि उसका आईडी उसके रूम में ही लॉक है, उसे खुद चल के देखना होगा। साक्षी भी मान जाती है। असल में माही उसे पसंद करने लग चुका था। जैसे ही वह कमरे तक पहुंचते हैं माही अपना वॉलेट निकालकर अपना आईडी दिखा देता है। माही हैरान था कि साक्षी ने उसे क्यों नहीं पहचाना, लेकिन तभी मैनेजर और होटल स्टाफ साक्षी को बताने लगते हैं कि तुम्हें सही में नहीं पता कि वह कौन है। तभी माही के कमरे का डोर खुलता है। साक्षी माही से माफी मांगती है और कहती है सर रियली आई डोंट नो, मैं क्रिकेट नहीं देखती। माही कहता है कोई बात नहीं और फ्लावर बुके के लिए शुक्रिया कहता है। माही साक्षी को कुछ देर वेट करने के लिए बोलता है। फिर वह साक्षी से उसका ऑटोग्राफ मांगता है। असल में उस दिन के बाद माही और साक्षी के बीच नजदीकियां बढ़ने लग जाती हैं। साक्षी भी माही से प्यार करने लग चुकी थी और माही भी साक्षी को पसंद करने लग चुका था। लेकिन माही के साथ रहने की वजह से न्यूज रिपोर्टर साक्षी पर सवाल उठाने लग चुके थे। हर कोई उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाने लग गया था, जिसे इग्नोर कर पाना साक्षी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अगले दिन माही साक्षी पर फोन लगाता है। वह साक्षी से पूछता है कि वह ठीक तो है ना। साक्षी बताती है कि हाँ वह ठीक है। असल में माही ने इसीलिए फोन किया था क्योंकि अगले दिन माही के टेस्ट मैच शुरू होने वाले थे। वह बताता है उसका फोन ऑफ रहेगा। साक्षी माही को कहती है कि माँ उससे माही के बारे में पूछ रही थी। माही बोलता है तुमने क्या कहा। साक्षी बताती है कि उसने वही कहा कि हम दोस्त हैं। माही कहता है कि इसमें गलत क्या है, हम दोस्त ही तो हैं। साक्षी रोते हुए माही को बता देती है कि न्यूज रिपोर्ट उसके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। माही कहता है कि इग्नोर करो, क्यों ध्यान दे रही हो। साक्षी बताती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ माही, मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है, मुझे नहीं पता माही मैं क्या करूँ। साक्षी माही से माफी मांगते हुए कहती है कि देखो कल तुम्हारा मैच है और मैं क्या बातें कर रही हूँ, अब जाने दो, कल वैलेंटाइन डे है, मैं तुम्हारे लिए क्या लूं। असल में माही को साक्षी की बात सुनकर उसे अपना अतीत याद आने लगता है जब उसी तरह प्रियंका माही से वैलेंटाइन डे गिफ्ट के बारे में बात कर रही थी। माही वही शब्द दोबारा कहता है कि मैं वैलेंटाइन डे नहीं मानता। तभी साक्षी फोन काट देती है। लेकिन माही को इस बार दोबारा साक्षी के खोने और उससे अलग होने का आभास होने लगता है। इस बार वह साक्षी को खोना नहीं चाहता था। तभी माही दोबारा फोन करता है। लेकिन माही का सवाल एक था कि मैं जो भी कहूँ तुम सोच समझकर जवाब देना, मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया अलग नहीं है। फिर माही कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। साक्षी माही की बात सुनकर उससे बोलती है आर यू श्योर माही। वह कहता है कि वह उतना ही श्योर है जितना कि मुझे यकीन है कि अगले मैच में मैं सेंचुरी मारूंगा। माही फिर एक बार वही सवाल पूछता है। साक्षी का जवाब हाँ होता है। उसके बाद माही का 2010 टेस्ट मैच था, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। लगभग वर्ल्ड कप से एक साल पहले का वह मैच। माही का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाई देता है। उसी के साथ माही वह मैच जीतने के बाद साक्षी से उसी दिन शादी कर लेता है। अब कोई भी माही और साक्षी के रिश्ते पर उंगली नहीं उठा सकता था। माही अब धीरे धीरे खुश रहने लग चुका था। साक्षी माही की लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। अब वह दिन आ गया था जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वर्ल्ड कप फाइनल्स, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का वह मैच जिसमें इंडिया की टीम हारती हुई दिखाई दे रही थी। सबके चेहरे पर केवल और केवल एक सवाल था कि अब इस गेम को केवल सचिन तेंदुलकर या माही जिता सकता है। इंडिया की तरफ से बैटिंग के लिए सबसे बेहतरीन प्लेयर मैदान में उतरते हैं, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। सबकी सांसें अटक चुकी थी जब वीरेंद्र सहवाग विकेट आउट हो जाता है। यह मैच माही अपनी आंखों के सामने देख रहा था और अभी देर थी माही के मैदान में उतरकर गेम पलटने की। फिर दोबारा इंडिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर सचिन तेंदुलकर कैच आउट होकर गेम से बाहर हो चुका था। अब इंडिया का जीतना नामुमकिन था। लेकिन विराट कोहली जो केवल अभी अभी क्रिकेट में उभर कर आ रहा था, वह बैटिंग के लिए उतर जाता है। विराट की वजह से इंडिया की फिर दोबारा उम्मीद जाग चुकी थी। विराट ने खेल में उतरते ही श्रीलंका को बता दिया था कि सचिन के बाद अभी भी हमारे पास क्रिकेट के सबसे बेहतरीन प्लेयर बचे हुए हैं। अब बारी आ चुकी थी सचिन तेंदुलकर के बाद क्रिकेट के दूसरे बादशाह की, जर्सी नंबर 7 एज अ कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। माही डिसाइड करता है कि यही सही वक्त है उसका गेम में उतरने का। विराट कोहली भी 35 रन बनाने के बाद बाहर हो चुका था, लेकिन माही भी इसके लिए तैयार था। ऐसा लग रहा था माही को सब कुछ पहले से ही पता हो। खेल का मैदान माही को बुला रहा था। आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी फिर एक बार भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को अपना परिचय देने जा रहा था। माही के खेल में उतरते ही खेल का रुख बदल दिया था। हर किसी की उम्मीद माही पर थी। वो हर पल याद आने लगते हैं। जिस चीज की वह मेहनत करता रहा वह आज उसके सामने था। अब वह अपने कदम पीछे नहीं हटा सकता। माही भी इसके लिए पहले से ही तैयार था। माही पहली ही बॉल पर चौका लगा देता है। पूरे भारत को माही पर विश्वास होने लग जाता है। माही फिर एक बार अपने हुनर का प्रदर्शन दिखाने लगता है। हर बॉल जैसे ही माही के बैट से टकराती सभी की धड़कन तेज होने लग जाती थी। माही को इस बार रोक पाना श्रीलंका के लिए मुश्किल होता जा रहा था। जो खुशी श्रीलंका को सचिन को आउट करने की थी वह धीरे धीरे गायब होते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी भी श्रीलंका के 274 रन के आगे भारत के केवल 200 रन बन पाए थे। माही गौतम को अपनी आखिरी स्ट्रेटजी बता देता है, लेकिन तभी ऐसा कुछ होता है जिसका माही को अंदाजा नहीं था। गौतम गंभीर भी विकेट आउट हो चुका था। ये सबसे बड़ी हार भारत के लिए साबित हो जाती। 275 रन बनाना इंडियन टीम के लिए मुश्किल सा दिखाई दे रहा था। गौतम 97 रन पर ही बाहर हो जाता है, लेकिन अभी भी भारत ने अपने घुटने नहीं टेके थे। इंडिया के लिए आखिरी 4 रन लेना बाकी था जिससे इंडिया उस मैच को जीत जाता। केवल माही के ऊपर पूरा खेल था। हर किसी की सांसें एकदम थम सी जाती हैं, लेकिन माही को पूरा यकीन था कि यह ट्रॉफी इस साल भारत ही लेकर जाएगा। माही उस आखिरी बॉल पर 6 लगा देता है। उसी के साथ इंडिया दूसरी बार वर्ल्ड कप जीत चुका था। हर किसी की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। माही के टीचर कहते हैं कि देखो ये मेरा स्टूडेंट है। माही भी बहुत खुश था। माही के पिताजी अपने मन ही मन कह रहे थे आखिरकार उसने कर दिखाया। माही के पिता माही पर फख्र करने लग जाते हैं। इंडियन टीम उस जीत को धूमधाम से सेलिब्रेट करने लग जाती है। माही की बदौलत क्रिकेट के इतिहास में भारत का नाम दर्ज हो चुका था। पूरी दुनिया भारत की काबिलियत जान चुकी थी। हर किसी ने उस दिन के लिए काफी मेहनत करी थी। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।